स्कूल में ये तो बताया होगा कि जब बारिशें होती हैं बादल फटते हैं, इसका क्या मतलब है? बादल कैसे फटते हैं? बादल जब फटते हैं तब बिजली गिरती है, लेकिन फटते कैसे हैं? बादल जो हैं जब हवा उनको उड़ा रही होती है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आगे कोई पहाड़ आ गया या फिर कोई ऐसा रुकावट आ गई कि बादल आगे नहीं जा पा रहे, वहीं पे इकट्ठे हो जाते हैं। तो इकट्ठे होने की वजह से उसके अंदर, क्योंकि ऊपर जितना ऊपर जाते हैं उसमें जो मॉइस्चराइज़र के जो कण होते हैं जो भाप से बनते हैं ना, ऊपर जाके वो ठंडे हो जाते हैं कण। ठंडे होने के कारण वो पानी का जो है वो फैलाव उसके अंदर इकट्ठा होता चला जाता है, और जब वो कहीं रुक जाते हैं, रुकने के कारण फिर वो वहीं क्योंकि आगे जाने का रास्ता नहीं मिल पा रहा होता और उसमें जो वेट होता है पानी का वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, वो वहीं पे फट जाते हैं और एकदम से मूसलाधार बारिश हो जाती है। जब मूसलाधार बारिश होती है इसका मतलब बादल फटे हैं। पहाड़ों में ज़्यादातर ऐसा होता है, क्योंकि आपने देखा होगा पहाड़ों में एकदम से बादल फटे और इतना पानी बह गया कि अचानक से इतनी बाढ़ आ गई। वो यही कारण होता है कि पहाड़ों के बीच में हाँ, पहाड़ों के बीच में बादल फंस जाते हैं और बादल आए इकट्ठे हो गए, उनका वेट इतना ज़्यादा हो जाता है पानी का, पता है आपको पानी का वेट ज़्यादा होगा उसको, फिर वो सहन नहीं पाते और बादल वहीं फट जाते हैं और पानी बह जाता है। और ये उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा होता है। मुझे लगा जो यहाँ पे इतनी तेज बारिश हुई। हाँ, यहाँ पर जो बारिशें होती है ना, वो भी इसका कारण ये है कि दो विपरीत दिशाओं से कोई एक बादल का टुकड़ा इधर से आ रहा है और एक टुकड़ा इधर से आ रहा है। आपने देखा होगा आकाश में कहीं कहीं बादल कभी इधर से भी आ रहे हैं, उधर से भी आ रहे हैं। तो दो विपरीत दिशाओं से बादल आ रहे होते हैं, तो वो जब टकरा जाते हैं, हवा तेज होती है तो दो बादल टुकड़े टकरा जाते हैं, तो वो वहीं पर गिर जाता है पानी और दो टकराने से बिजली भी उत्पन्न होती है, बिजली यानी करंट। और वैसे भी नॉर्मल लाइफ में भी आपने देखा होगा जब कोई स्कूल में या घर में कोई थप्पड़ मारता है, जोर से आप हिल जाते हो, आवाज़ भी जोर से आती है ना। तो बिल्कुल इसी तरह से जब बादल दो टकराते हैं तो टकराने की आवाज़ आई, आवाज़ आने से दोनों टकराने की वजह से बिजली उत्पन्न हुई, बिजली उत्पन्न होने से लाइट आई। बिजली जो है लाइट के रूप में हमें दिखती है, और बिजली जो चमक है वो उसकी स्पीड बहुत तेज़ होती है, वो हमें जल्दी दिखाई दे जाती है, लेकिन आवाज़ की स्पीड कम होती है, इसलिए आवाज़ बाद में सुनाई देती है ना। जब बिजली तो पहले चमक जाती है, लेकिन गड़गड़ाहट बाद में आती है, थोड़े कुछ सेकंड के बाद गड़। तो उसका मतलब यह है कि आवाज़ हम तक थोड़ी देर से पहुंचती है और बिजली की रफ्तार तेज है, वो हमें पहले दिख जाती है। यही कारण है। दो तीन तरह से, एक तो बाकी पहाड़ों में फंस गए, जो नॉर्मल चीज़ें यहाँ पे होती वो दो विपरीत दिशाओं से बादल आ रहे होते वो टकराते हैं, तब बारिश आ जाती है। इस तरह से जो यहाँ पे अभी तेज आई थी पूरी रात में चली। हाँ, और वो जो रात भर चली बारिश, वो सारे फिर बादल मिक्स हो जाते हैं और फिर जब एक दो बादल टकराए उनकी वजह से वो बाकी जो है वो भी धीरे धीरे आके उनसे टकराते रहते हैं और वो बरसते रहते हैं। और आपने देखा होगा कि मुंबई में भी बारिशें होती हैं, तो इतनी तेज़ बारिश होती है, लगातार बारिश होती है। वहाँ पर समुद्र है ना, तो समुद्र में से गर्म हवा निकलती है, गर्म हवा और बादलों की ठंडक। बादलों में ठंडक होती है, पानी के कण होते हैं, और जो गर्म हवा उनसे टकराती है तो वो बादल बरस जाते हैं। तो एक तो ये कारण हो गया। दो तीन कारणों से ये चीज़ें होती हैं। गर्म हवाएं जब टकराती हैं तब भी बारिश होती है ना। और क्योंकि समुद्र के किनारे वाले जो पोर्शन है वहाँ भी बहुत बारिशें होती हैं, और जो पहाड़ों में बारिशें होती हैं वो पहाड़ों में बादल फंस जाते हैं और वो टकरा के वो गिरते हैं ना। तो इस तरह से जो मैदानों में बारिश इसलिए होती है क्योंकि जो आसपास समुद्र के किनारे वाले भाग हैं वहाँ से बादल बनते हैं, क्योंकि गर्म हवा आती समुद्र में से, गर्म हवा जब उड़ती है ऊपर आती है, वाष्पीकरण होता है, ऊपर आकर बादल बनते इकट्ठे होते चले जाते हैं, फिर वो
हवा जो है उनको दूर दूर तक ले जाती है, ले जाती है। तो जब बहुत सारे बादल बन जाते हैं, तैयार हो जाते हैं, तब हर जगह फिर बारिशें बरसना शुरू हो जाती हैं। हाँ, इनको और अच्छे से स्टडी करने के लिए आप आपके मन में जो क्वेश्चन उठते हैं ना, वो नोट जरूर किया करो। फिर क्लास में पूछा करो कि मैम अगर ये है तो फिर ऐसा क्यों। जब क्वेश्चन आप करोगे ना तो आप ही का ज्ञान बढ़ेगा इससे, है ना। हाँ, चलो अब शुरू हो जाओ अपना काम जो कर रहे हैं।